हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब पर। स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसा मॉड्यूल लेके आया हूं जिसमें आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस मॉड्यूल से आपके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनुअल एग्जाम में, आईटीआई के एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो सभी सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। स्टूडेंट्स, इसको अंत तक देखिएगा और जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं एरिया से रिलेटेड, जो कि आपके पूरे फुल मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एक मॉड्यूल जिसमें पूरा एरिया ही पढ़ाया जाता है आपका सर्किल का, है ना। मेनली आपका सर्किल का एरिया पढ़ाया जाता है, मतलब वृत्त का एरिया पढ़ाया जाता है। आज हम लोग वही कवर करने चल रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी वो थ्योरी में जो जो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग सर्किल का एरिया या उसके सेक्टर का एरिया या फिर सेगमेंट का, ये सारे टर्मिनोलॉजी आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं उसको समझाते हुए आप लोगों को ये क्लास लेके आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मेनली आपको उसकी थ्योरी क्लास है और उसके जस्ट बाद आपको, इस क्लास के जस्ट बाद आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन दूंगा, जो कि आप तभी बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब इस क्लास को पूरी पूरी आप देख लोगे। हर तरीके से आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे, किसको क्या बोलते हैं सर्किल में। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझ जाओगे और जब एरिया फाइंड आउट करने का जो भी यहाँ तरीका मैं बताऊंगा, जो फॉर्मूले बताऊंगा, वो जब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली वो सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चंस को याद कर लो, तो याद नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मैथमेटिकल है स्टूडेंट्स, तो ये आप न्यूमेरिक वैल्यू याद नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा मेहनत करो, ये केवल आप जान लो, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको समझोगे वैसे वो सारे फॉर्मूले दिमाग में आते ही आपके वहां पे हिट करना शुरू हो जाएंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए ये क्लास। और काफ़ी टाइम से आप लोगों को एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, एग्ज़ाम की जैसी डेट आएगी वैसे ही मैं भी इन्फॉर्म करूंगा और आपको अपने कॉलेज से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक आप एकदम तैयारी अपनी जोरदार करते रहिए। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो भी क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं वो सारा डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहां से जाके उसको फाइनली देख सकते हैं। और हाँ, इतना जरूर है, मान लीजिए आपने साल भर पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ रखा था वर्कशॉप कैलकुलेशन का, तो अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करिए, अगर आपको थ्योरी आती है तो बिल्कुल आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। एकदम एक्सप्लेन्ड वे में मैंने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आपके भारत स्किल वेबसाइट पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जो आपके प्रैक्टिस के लिए, जो आपके मॉक टेस्ट के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, या तो ये एज इट इज टकराएंगे आपके एग्जाम में, या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। अगर न्यूमेरिक वैल्यू ये चेंज करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, तो पूरे भरोसे के साथ इसको अच्छे से पूरा बढ़िया ढंग से पढ़िए। ठीक है, और जो चीजें नहीं समझ में आती उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। आप क्वेश्चंस को क्वेरी कर सकते हैं अपने और बता सकते हैं कि क्या अभी आपको और नीड है, क्या आपको और जरूरत है, ठीक है, समझने की। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। और मेनली हम लोग यहाँ क्षेत्रफल किसका फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो सपोर्टिंग के लिए तो हम लोग रेक्टेंगल और ट्रायंगल वगैरह इसका भी करेंगे, लेकिन मेनली आपके जो सिलेबस में है वो है सर्किल का, मींस वृत्त का। तो तो वृत्त से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे जो एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जानकारी लेते हैं पहले। आज की क्लास है जिसमें सारे फॉर्मूले मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत जल्दी ये क्लास हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, उसको समझो और उसमें सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेट है, एकदम डेफिनेट रूप से मैं बता रहा हूँ कि निश्चित आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे अगर ये क्लास आप पूरी तरीके से देख लेते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है आपका, हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ एक चार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे किस तरीके से, वेट थोड़ा मैं सेट कर लूँ इसको, हाँ, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने चल रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको, हाँ देखो, यहाँ से, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे आप जानते हो कि जो फोर साइड्स होती हैं, ठीक है, फोर साइड से कोई भी अगर किसी आकार का, किसी पर्टिकुलर आकार का अगर आपके पास है, तो अगर चार अलग अलग भुजाओं से घिरा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। जानते हो, उसको समझ रहे हो। ये रेक्टेंगल होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, या माइंड में रखो इसको, इसको हम लोग आयत बोलते हैं। चलो थोड़ा ही मैं इसकी
और कम कर लेता हूँ। हाँ, आयत बोलते हैं। देखो, जिसमें आयत की ये पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है वो है लंबाई, ठीक है। और ये जो है ये है चौड़ाई बी, ठीक, ये लंबाई एल है। तो लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको भी ब्रेथ बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या हम लोग पता करने चल रहे हैं, तो इसमें जितने भी ये शेप्स दिए हुए हैं, अलग अलग फिगर्स दिए हैं, उसका सबका हम लोग एरिया फाइंड आउट ही मेनली अपना काम है। एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? घिराव, ठीक है। अगर हिंदी में हम लोग बोलें एकदम सिंपल भाषा में तो इसको घिराव बोलते हैं। मतलब जो भी आपकी आकृति है वो टोटल उसकी लेंथ कितनी है जितने में वो घेरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये एल है, ये बी है, ये फिर एल है, फिर ये बी है, तो टोटल मिला के एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो टोटल जोड़ के ये देखो ये लिखा है 2l प्लस 2b, इतना ये पेरीमीटर हुआ। अब रही बात एरिया की, तो देखो एरिया कैसे निकाला जाता है। तो जो आयत का जो एरिया है वो लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लंबाई और गुणे गुणे चौड़ाई करके हम लोग इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। देख लो वही हुआ है यहाँ पे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप आसानी से रेक्टेंगल मीन्स आयत का एरिया निकाल सकते हो, मीन्स क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है स्क्वायर। आपका स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर क्या बोलते हैं? वर्ग। अच्छा, वर्ग होता क्या है? जिसके साइड्स, मतलब जिसके ये चारों जो भुजाएं हैं वो क्या हो? बराबर हो। देखो ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको आप डी बोल रहे हो उसको बोलते हैं डायगोनल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग का ये क्या है? विकर्ण है, और ये चारों क्या है? भुजाएं हैं, ठीक है। उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं साइड, ठीक है। तो चलो अगर अब आप इसके वर्ग के एरिया की बात करो, एरिया निकालना चाहो तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो आप डायगोनल से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे भाई? डायगोनल की वैल्यू पहले तो आप समझो डायगोनल और उसमें क्या रिलेशन है? डी इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 2, तो ये भी आप याद रखो। अगर आपको डायगोनल डायरेक्ट दिया हुआ है और उससे आप एरिया निकालना चाहते हो तो आप डी स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट कर दोगे तो उससे एरिया निकल जाएगा। हाँ, बशर्ते आपको डी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइड नहीं पता है और आपको केवल डायगोनल पता है, मतलब आपको वर्ग का विकर्ण केवल पता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। चलिए रही बात पैरीमीटर की, तो पैरीमीटर क्या होगा कि कितनी लंबाई से ये घिरा हुआ है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 बार ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है ये, और डेट इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। तो 4a इज द पैरीमीटर ऑफ, जो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखते हैं ट्रायंगल की बारी। तो इसको क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। चलो तो त्रिभुज क्या होता है? जो तीन भुजाओं से घिरा हो, ठीक है। एक सिंगल ये, एक दूसरा ये, एक तीसरा ये। तो देखो ये एक भुजा ए है, एक भुजा सी है लंबाई, और एक की लंबाई बी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट्स इसका एरिया बताओ, तो देखो एरिया क्या होता है? जो इसका बेस है ना, ये इसका जो बेस है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपको डायरेक्टली एरिया पता चल जाएगा। तो कैसे किया मैंने? b इंटू एच, बी इंटू एच मान लो ये है, और इसका फिर आधा कर दो, हाफ कर दो, तो 1/2 ऑफ b इंटू एच। तो ये आपका सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीरोज फॉर्मूला, बट ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो हालांकि ये कोई खास नहीं है, आपका इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का हो गया। अच्छा, मेन तो आपका सर्किल का, यहाँ ही सारे क्वेश्चन लगभग सर्किल पे आएंगे, लेकिन जो ये रेगुलर सेक्शंस हैं, रेगुलर सेक्शंस में जैसे रेक्टेंगल आएगा तो रेक्टेंगल के अंदर सर्किल बना होगा, बोलेगा सर्किल के एरिया इसका फाइंड आउट करो, इतना पोर्शन कट करके निकाला गया है, बताओ कि कितना कट करके एरिया जो है, जो कट करके सर्किल निकाला गया है उसका एरिया कितना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन सब चीजों का एरिया पता होना चाहिए, तब तो आप बता पाओगे कि हाँ ओवरऑल एरिया कितना था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देखो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले मीनिंग समझ लो क्या है। इसको कहते हैं हम लोग जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी उसको क्या कहते थे? वर्ग, ठीक है, चतुर्भुज में। और यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। और ये एच, इसको क्या, ये एच क्या है? उसकी हाइट है, किसकी? ट्रायंगल की हाइट है। एच का ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, तो आपको मेनली ये याद रखना है। दूसरा, आपको अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में इसको हम लोग बोलेंगे 1/2 ए इंटू एच। ए इंटू एच क्या है? ए तो उसका बेस है भाई, बेस बेस इंटू हाइट लेते थे, तो बेस आपका कितना है? ए, ठीक है, तो ए लिख दिए, और हाइट कितनी है? एच,
तो h लिख दिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, तो वो आ गया आपका एरिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। पैरामीटर की अगर बात किया जाए तो देखो पैरामीटर तो सीधे सीधे 3 हो जाएगा। कैसे पता चला भाई, a प्लस ए प्लस ए, तो पैरामीटर क्या हो गया, जो जिस कितने से फिगर घिरा हुआ है, 3a लेंथ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो आइसोस्केलस क्या होता है, आइसोसेलस जो ट्रायंगल होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखो दोनों भुजाएं ये बराबर होती हैं और बेस की ये अलग होता है, तो ये इसकी लंबाई b है और ये ए है। ठीक है, तो इक्वल साइड्स को हम लोग ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेस बी है, हाइट इसका ये है, जिसमें हाइट का फॉर्मूला आप पाइथागोरस थ्योरम से ही फिर से अगेन इसको इस तरीके से निकालोगे। लेकिन अगर आपको एरिया की बात करूं, जो कि अपना मेन काम है फाइंड आउट करने का, तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। या एक फॉर्मूला आपका ये है, अगर आपको क्या दिया है, तो तीनों साइड्स आपको पता है, ए बी ये सब पता है, तो आप इससे भी कर सकते हो। बट अगर आपको हाइट पता है तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। ठीक है, रही बात तो पैरामीटर की, तो ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी इज द पैरामीटर। ठीक है, मतलब जो घिरा हुआ है उसका। राइट एंगल ट्रायंगल बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ये हाइट इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ये बेस बोल रहे हैं, और ये डी क्या है, डायगोनल बोल रहे हैं। हालांकि डायगोनल इसमें वर्ड करना यूज ठीक नहीं है। इसको ये वाली जो लेंथ होती है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। सही सही टर्मिनोलॉजी तो ये है, लेकिन ठीक है, इसमें अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये बेस हो जाएगा इसका और ये हाइट हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट ये हो गया और डिवाइडेड बाई 2। तो ट्रायंगल, तो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करना है कि उसका बेस क्या है, बेस, ठीक है, और हाइट क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो आपको एरिया पता चल जाता है। और पैरामीटर क्या होगा, बी प्लस एच प्लस डी। ठीक है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये वही है लगभग। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि आइसोस्केलस में दोनों दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए और ए ये दोनों बराबर हैं आपकी। तो जैसे ये दोनों बराबर हैं तो वो बेस इंटू हाइट, मतलब ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया है। आपको ये सारी चीजें, देखो ट्रायंगल का एक याद कर लो, एक रेक्टेंगल का याद कर लो, फिर उसी बेसिस पे आप बनाते जाना। ठीक है, जब आप सारी की प्रॉपर्टी समझ जाओ तो आप ऑलरेडी समझ जाओ कि हाँ इसमें ये चीजें ऐसे होंगी। रही बात पैरामीटर की, तो पैरामीटर ये आगे देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो ये चारों देख लेते हैं हम लोग फटाफट, और उसके बाद फिर हम लोग सर्किल पे डायरेक्ट आते हैं। देखो, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे मान लो ये शेप बना क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी करके, और उसमें ये जो है एक एक ये जो आपको ये दिया है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल जिसको बोलते हैं। तो डायगोनल पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो एक को बोलेंगे H1, और एक और परपेंडिकुलर जो बी साइड से उसको बोलेंगे H2। तो H1 प्लस H2 ये दोनों को जोड़ो, ये ठीक है जोड़ लो, और जिस डायगोनल पे डाला गया है उसकी लेंथ यहाँ पे लिखो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपका वो एरिया निकल आएगा। तो ये क्या निकला है इसका स्टूडेंट्स, ये एरिया निकल गया। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स, दोनों जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, H1 प्लस H2। ठीक है, ध्यान रखना H1 प्लस H2। ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिस डायगोनल पे ये डाले गए थे। ठीक, तो डायगोनल की लेंथ क्या है, AC, तो AC, तो देखो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। रही बात पैरामीटर की, तो पैरामीटर चारों भुजाओं का योगफल है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं, जिसको कहते हो आप समांतर चतुर्भुज, हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हो इसको, तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। ए क्या है, उसकी बेस, ठीक है, ये बेस की जो साइड है वो ए है, बेस साइड ए है, और उसका जो हाइट है एच। ठीक है, तो इसका दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा, एरिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एरिया पता चल जाएगा। रही बात इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। कैसे, क्योंकि दोनों दो दो बार लिखे हैं, ए दो बार लिखा है तो 2a, बी दो बार लिखा है तो 2b, तो 2a प्लस 2b। ठीक है, तो इट इज द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रही बात रोम्बस की, तो रोम्बस भी एक तरीके का चतुर्भुज है, जिसमें हम लोग क्या है, वो एक तरीके का, जैसे जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको थोड़ा इंक्लाइन कर दो, तिरछा कर दो। देखो वही हुआ है, ए ए ए ए, तो ये तो स्क्वायर में भी होता था, मतलब वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसको उसको वर्ग कहा जाता था। तो अगर उसको हल्का तिरछा कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग रोम्बस बोलने लगे। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रोम्बस के दोनों डायगोनल, मतलब एक ये वाला विकर्ण, एक ये पूरा का पूरा, एक ये विकर्ण, और एक डी से यहाँ बी तक का विकर्ण, जिसको कह रहे हो D1, तो D1 और D2 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो,
आंसर आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और रही बात आपका पैरामीटर की, तो चारों भुजाओं का योगफल दैट इज 4a, ठीक है। इसी तरह देखो क्या लिखा है, ट्रोपेजियम। तो ट्रोपेजियम इस तरीके का शेप का होता है, ध्यान से देख लो इसको, जिसमें दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ये और ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ट्रोपेजियम क्या है, जिसमें जिस चतुर्भुज में दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो, कोई बराबर नहीं होंगी, बराबर नहीं होगा लेकिन पैरेलल होगा, ठीक है। तो पैरेलल हैं ये, तो इस तरीके के शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए दोनों भुजाएं जो पैरेलल हैं, दोनों भुजाओं का योग करो, फिर मल्टीप्लाई करो उसके बीच के गैप का, तो बीच का गैप जो है एच है ना, हालांकि उसको हाइट भी बोल सकते हो आप, तो हाइट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो समांतर भुजाएं हैं उनका जोड़ लो पहले, a प्लस बी, हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों के बीच का गैप h है, और डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो ये आपका एरिया किसका हो जाएगा, ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें क्या है। नेक्स्ट पे हम लोग अगर देखें तो ट्रेपेजियम तक हो गया है, नेक्स्ट देखो इसमें सर्किल, ठीक है। तो देखो सर्किल में क्या, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में जो है वो सर्किल से ही शुरू है, लेकिन क्योंकि वो भी चीजें आपको जरूरी हैं, वो भी आते हैं, उसी फिगर से कट करके सर्कल्स को फाइंड आउट निकालना होता है, मतलब फाइंड आउट करना होता है, तो उन चीजों को भी मैंने बता दिया, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, 12 से 15 मिनट लगे हैं, इतना कोई खास उतना है नहीं। वो एरिया वैसे भी हो सकता है आप जानते भी रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने उसको आपके दिमाग में सेट करने के लिए उसको फिर से बता दिया, ठीक है। चलो आओ, तो अब शुरू करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स सर्किल के बारे में। तो देखो सर्किल क्या होता है ये आप जान ही रहे हो, इसमें वृत्त बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है, इसको वृत्त कहते हैं। फिगर आपके सामने इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आर, इसमें जो ये आर है, ये लेंथ, ये इसको बोलते हैं सेंटर, ये है इसका बीच का पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है, चारों तरफ से इस तरीके से घिरा होता है, और इसके रेडियस एक एक त्रिज्या होती है, आर को क्या कहते हैं, त्रिज्या, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, त्रिज्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल आर है। इसमें एक वर्ड एक साइन यूज हो रहा है पाई, ठीक है, और पाई क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू होती है 22/7, एक तरीके का ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक तरीके का इरेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.1416 भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखना आपके दिमाग में मैं एक बात और सेट करना चाहता हूं कि कभी कभी आप दिमाग में आता है यार पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री होती है, लेकिन ये डिग्री में होती है, ध्यान से सुनना, ये डिग्री में होता है ना कि ये रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में अगर देखो पाई की दो तरीके से वैल्यू लिखी जाती है, एक लिखते हैं रेडियन में, ठीक है, तो रेडियन में जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है 22/7, ठीक है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू आप डिग्री में यूज कर रहे हो, ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आप डिग्री में लेना चाहते हो तो डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक, ध्यान रखना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये जो डिग्री में वैल्यूज होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के अंदर होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री साइन के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होते कौन कौन से हैं, जैसे साइन, ये चलो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखते हैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होते कौन, जैसे साइन, ठीक है, कॉस, कोसाइन जिसको कहते हैं टैन, ठीक है, सेक, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक, कॉट, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, फंक्शन है, तो इन फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं किसमें, डिग्री में। तो जब आपको डिग्री में लिखनी है पाई की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कह दिया साइन पाई, तो इट मीन्स ये लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर यही चीजें, चलो मैं कहाँ पे लिखूँ, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, मान लो अगर मैं लिखूँ पाई साइन पाई, यहाँ लिखूँ और मैं पूछूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो बाहर वाले पाई की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 22/7, और अंदर वाले वैल्यू को क्या लिखोगे, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको जो भी फाइंड आउट जो भी पता है वो यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 22/7 को। तो बाहर अगर लिखा है तो आप रेडियन में यूज करोगे, लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के अंदर पाई लिखा रहता है तो आप किस में यूज करोगे, डिग्री में यूज करोगे, ठीक है, समझ गए। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो फिर ये आज आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब बात आती है एरिया की। तो अगर आपको बताना है कि भाई जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है,
ठीक है। तो क्षेत्रफल देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर त्रिज्या है, पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर करके जो इसमें है वो आपका एरिया हो जाएगा किसका, सर्किल का, वो एरिया हो जाएगा आपका सर्किल का, मतलब वो क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, वृत्त का, ठीक है। रही बात पेरीमीटर की, जिसको आप सर्किल के लिए क्या बोलते हो, सरकमफेरेंस भी बोलते हो, सरकमफेरेंस भी इसको वर्डिंग यूज की जाती है, चाहे पेरीमीटर बोलो चाहे सरकमफेरेंस बोलो। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, ध्यान रखना 2 पाई इंटू आर। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस, मतलब इसका जो घिराव है उसका पूरा पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और जो इसका एरिया है ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सेमी सर्किल की बात करते हैं। तो भाई सेमी सर्किल आपको इसी से नजर आ रहा है कि अगर ये पूरा फुल पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा, ये आधा एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का 2 कर देंगे। भाई पाई आर स्क्वायर तो पूरे फुल सर्किल का होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप सेमी सर्किल के एरिया आपको पता चल जाएगा, मतलब अर्धवृत्त का आपको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो उसका पैरीमीटर, तो पैरीमीटर में क्या होगा, अगर पूरे का पैरीमीटर 2 पाई आर था तो आधे का कितना होगा ये, तो ये आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब हो गया पाई आर। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक का टोटल जो लेंथ है वो पाई आर हो गया, और प्लस कितना, प्लस ये और ये, तो आर प्लस आर, तो प्लस में 2 आर और लिख देंगे। तो देखो पाई आर प्लस 2 आर इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, मतलब अर्धवृत्त। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक चौथाई सर्किल का एक चौथाई भाग, सर्किल का एक चौथाई भाग, तो एक चौथाई भाग का अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहो ये, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है भाई, एक चौथाई तो डिवाइडेड बाई 4। और अगर पैरामीटर मालूम करना चाहो तो उसका एक चौथाई ये भाग तो हो जाएगा पाई आर का भी आधा, तो पाई आर का हाफ कर दिए और प्लस 2 आर, 2 आर कहाँ से आया, आर प्लस आर, तो ये हो गया इसका पैरामीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और अगर समझ में आ रहा है तो चीज़ें अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे अब आपके लिए है एक कि रिंग या सर्कुलर पाथ। तो इनका कहना है कि जो सैडेड एरिया है, ये जो सैडेड एरिया है ये वाला पूरा पोर्शन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एरिया ऐसे फाइंड आउट करोगे, पहले बड़े वाले का आप पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। फिर इसके अंदर जो छोटा वाला है, छोटा वाला पार्ट, उसका एरिया निकाल लो, वो भी एरिया ऐसे निकाल लो। फिर बड़े वाले से छोटे वाले का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, घटा दो। तो जब घटा दोगे तो जितना सैडेड बचा हुआ है, जितना ये बचा हुआ है बीच का पार्ट, वो निकल आएगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले बड़े वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़ा ये है, ये बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है। तो बड़े वाले का पहले एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर छोटे वाले का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर छोटे वाले का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बड़े वाले एरिया से छोटा वाला अगर एरिया, छोटे वाले वृत्त का एरिया घटा दोगे तभी तो ये बचा हुआ एरिया आपको पता चलेगा। तो घटा दो इसको तो ये माइनस हो जाएगा, तो यही आपका एरिया। अब देखो अगर इसमें पाई कॉमन ले लें हम लोग तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि ये आपका लिखा हुआ है ये। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। तो ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा किसका, इस तरीके के अगर शेप्स आए तो, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ लिखा भी है कि बाहर वाले का पैरीमीटर क्या हो जाएगा, बाहर वाले का पैरीमीटर घुमाओ कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा, जिसका रेडियस स्मॉल आर है तो उसका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो देखो सेक्टर ऑफ द सर्किल थोड़ा ध्यान से आप समझना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ द सर्किल देखो क्या होता है, सेक्टर ऑफ द सर्किल में ध्यान से सुनो, पहले तो आप समझो सेक्टर बोलते किसको है। तो मान लिया ये जो है आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है। तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर का मतलब है सर्किल का कोई पर्टिकुलर हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा जो मैंने इतना कट करके दिखा दिया आपको, ये हिस्सा, इसको कहते हैं हम लोग सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका सेक्टर, ठीक, ये होता है सेक्टर। अभी आपसे जिसका ये सेंटर है, मान लो ये जो लेंथ है वो रेडियस ही होगी आर, ये भी लेंथ आर होगी, और मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से लेके बी तक का ये पूरा जो ये लेंथ है, ये वाली ये लेंथ जो है वो आपका ए बी जो लेंथ है उसको कहते हैं हम लोग आर्क, ठीक है। और जो आर लिखा है मैंने वो क्या है, रेडियस, ठीक है, वो क्या है रेडियस। और ओ क्या है इसका, सेंटर, ठीक है, ओ क्या है स्टूडेंट, सेंटर। तो इस तरीके से है। तो सेक्टर आप समझ गए किसको कहते हैं, मतलब आपके पास एक सर्किल है, सर्किल का कोई पर्टिकुलर हिस्सा सेक्टर कहलाता है, ठीक है।
अभी एक चीज और बता देता हूँ आपको कि उस सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका सर्किल है, तो ये आपने बनाया, ये इतना पूरा पोर्शन, तो ये तो पूरा सेक्टर हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट जो ए है, ये जो पॉइंट बी है, जिसको आप ऊपर भी यही माने हुए थे ए और बी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बना दो, एक लाइन बनाओ, ये लाइन बनाओ, तो उसके नीचे का ये जो पूरा पोर्शन है, इसको, इस पर्टिकुलर एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, ठीक है। तो देखो इसके दो टुकड़े हैं, अगर समझो बात को, जैसे एक एक सर्किल है, मैंने एक लाइन बनाई, ये रहने ही दो, अभी मत बनाओ। मैंने एक लाइन बनाई इस तरीके से, अब लाइन दो हिस्सों में इस सर्किल को ब्रेक कर रही है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये वाला। तो ये जो है इसका, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ देख, यहाँ मान लो ये सर्किल है, एक दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है, तो एक ये छोटा वाला हिस्सा और एक ये बड़ा वाला हिस्सा। तो जो छोटा वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स, जो छोटा है उसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। तो वो मेजर सेगमेंट है। तो देख लो, ध्यान से सुनो, सेगमेंट अलग चीज होती है, सेक्टर अलग होता है। सेक्टर क्या होता है? इस तरीके का एरिया है ये वाला, जैसे ये है, देखो ये एरिया जो कि सेंटर से भी बिलोंग करता है, इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। सर्किल, सर्किल को दो हिस्सों में ब्रेक करने वाला जो है, तो वो दो हिस्सों में ब्रेक होगा किसी लाइन के थ्रू। तो ये जो ए और बी, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। ए बी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉर्ड, हाँ कॉर्ड बोलते हैं इसको हम लोग। तो कॉर्ड दो हिस्सों में सर्किल को ब्रेक कर देती है। छोटे वाले हिस्से को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़े वाले हिस्से को स्टूडेंट्स हम लोग मेजर सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपका ध्यान रखना है इस चीज को। चलो अब बताता हूं मैं आपको। तो ये है आपका पूछा गया कि भाई सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो सेक्टर ऑफ द सर्किल में हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया निकालने का ये तरीका है, ध्यान से सुनो कैसे आया। पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो हमें पूरा निकालना नहीं, क्योंकि हमें तो इतने पार्ट का निकालना है जो शेडेड वाला है, जो आपका ये ब्लैक कलर से ऐसे बना हुआ है, इसको निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो पूरे का तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपको इतने का कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको इसका एंगल पता चल जाए, एंगल अगर मान लो मैंने कह दिया ये थीटा है, तो थीटा एंगल पता चल गया, इसका रेडियस आर आपको मालूम है, इसका इस आर्क की ये आपको ये वाली देखो, ये इसकी लेंथ एल आपको पता है, तब आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या तो आर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तब भी आप इसका एरिया निकाल ले जाओगे। या फिर एक अच्छा तरीका है कि पाई आर स्क्वायर मीन्स टोटल एरिया, और टोटल एरिया में ये कितना एंगल है, देखो टोटल एंगल कितना होता है सर्किल का, ये टोटल एंगल कितना बोलोगे? 360 डिग्री। उसमें से थीटा कितना है? तो थीटा मान लिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा है, कितने में? 360 में। तो ये आपको डायरेक्ट एरिया बता देगा किसका? सेक्टर का, ठीक है। सेक्टर क्या है? ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक। तो सेक्टर का एरिया ऐसे निकालते हैं। या फिर जो मैंने बताया आपको कि अगर त्रिज्या पता है, आर्क की लेंथ पता है, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वो आपका डायरेक्टली एरिया बता देगा, ठीक है। तो 1/2 आर इंटू एल से भी निकाल सकते हो। रही बात पैरामीटर की, तो पैरामीटर होता है एल प्लस 2R, ठीक है। कैसे 2R? तो ये तो लेंथ L है, सेक्टर की बात कर रहे हैं, केवल इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेक्टर का पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? R, ये L फिर R, तो टोटल 2R हो गया। तो 2R प्लस L, तो 2R प्लस L इज द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल। अब चलो सेगमेंट। तो सेगमेंट आपको पता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है? माइनर सेगमेंट वो मतलब जैसे ए और बी, ये एक लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ए बी, तो ए से लेके बी तक की ये जो लाइन है, इसका ये पूरा जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला ये हिस्सा है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो अभी यहाँ पे जो घिरा हुआ है उसी का ये एरिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ये वाला घिरा हुआ एरिया, जिसको आप क्या बोल रहे हो? माइनर सेगमेंट बोल रहे हो। क्या बोलते हो? माइनर सेगमेंट बोल रहे हो। तो उसको कैसे निकालते हैं? उसके लिए ये फॉर्मूला है, आप इसको बस एज इट इज याद कर लो। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो और अच्छे तरीके से इसको हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे वहां पे। अभी के लिए फिलहाल इसको आप याद कर लो, आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360, जहां पे थीटा आपको डिग्री में लेना है। ध्यान से सुन लो, इसको डिग्री में लेना है, इसको डिग्री में लेना है, याद रखना डिग्री में लेना है, ठीक है। और साइन थीटा बाई 2। तो ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इससे आपको सेगमेंट का सेगमेंट ऑफ द सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। चलो इसको इसको तो छोड़ ही दो, ये तो और अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए
आज के लिए इतनी ही क्लास है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकाले जाते हैं, ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया कैसे निकाले जाते हैं। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि सर्किल के सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ सर्किल का, है ना, सेमी सर्किल का, क्वाड्रेंट का मैंने एरिया निकालना आपको यहाँ पे बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास बहुत लंबी नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पूरी पूरी बातें एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको लिंक दिए रहता हूँ सभी उस पर, ठीक है, सभी वीडियोस पे दिए रहते हैं। तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ करते होंगे, अगर आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते होंगे तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करते ही आप चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, जो भी आपके काम की पीडीएफ है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, आपकी ट्रेड थियरी की, वो सारी पीडीएफ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी के साथ में बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आप साथ ही साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप पहले इसको ढंग से समझ लीजिए, और नोट्स बनाने के लिए वो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहीं से आप बढ़िया अच्छे से अपने तरीके की नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल है वो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं तुरंत रिप्लाई उसका आपको करूंगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन में, जिसमें आपको मजा आएगी बहुत अच्छे से अगर आपने ये पूरी की पूरी क्लास देखी होगी तो, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और साथ ही साथ इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।